नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक और एक बार पुनः केबी स्टूडियो की ओर से आप सबों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कहते हैं दिल में कुछ करने का जुनून हो तो हर बाधाएं छोटी पड़ जाती है। हाँ, इस कथन को सच साबित किया है हमारे आज के मेहमान अमित कुमार सिन्हा जी ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवा जदयू प्रवक्ता सह महासचिव। तो आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी, इनकी जुबानी। अमित जी, हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और केबी स्टूडियो के संस्थापक रोशन सर जी का और उनके टीम से जुड़े सभी साथियों को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। हम चाहेंगे जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, आप उनसे अपना परिचय साझा करें। मैं अमित कुमार सिन्हा, मेरा घर बेगूसराय से 30 किलोमीटर दूर डंडारी प्रखंड के तितरी पंचायत में मेरा घर है। और वहाँ से जो आप लोगों ने बुलाया और हमें लगा कि नहीं, वहाँ पे जाना चाहिए, सूचना के माध्यम से मैंने वहाँ आया। और जिस तरह से मेरा परिचय रहा, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, कायस्थ के घर से हूँ और वहाँ से बेगूसराय तक का आने का जाने का लगातार जो परेशानी झेलनी पड़ती है, इस अवस्था में भी मैं अपनी शिक्षा ग्रेजुएशन तक पूरी की है। अच्छा, कहाँ से आपने स्नातक किया है? स्नातक मैंने जीडी कॉलेज से ही। किस विषय से? मेरा स्नातक का हिस्ट्री है। हिस्ट्री है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके परिवार में कौन कौन है और उनका क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि है? मेरे परिवार में मेरी माँ नहीं है, मेरे पिताजी भी नहीं हैं। मेरे सबसे बड़े भाई जिनका भी देहांत विगत साल फरवरी महीने में हो गया है। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में अभी कुल हम 7 लोग हैं। उन सातों का सहारा कैसा, घर परिवार कैसे चलता है? चलता है घर परिवार। जब मेरा माता पिता गुजर जाने के बाद मेरा सहारा एकमात्र मेरे बड़े भाई थे, लेकिन उनका भी गुजर जाना फरवरी के माह में ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। और राजनीति से मैं कुछ अलग हट करके कुछ दिनों से मैं परिवार के जीविका उपार्जन के परिवार का सहारा बने हुए हैं। अभी सहारा बनने के लिए मैंने कोचिंग को चुना और मैं अभी कोचिंग पढ़ाने का काम वर्तमान में कर रहा हूँ। तो आपने शिक्षक बनना इसलिए चुना ताकि आपके परिवार का एक सहारा बन पाए? जी जी, अच्छा, छात्र राजनीति से जुड़ाव क्यों हुआ आपका? छात्र राजनीति से एक बार मैंने इंटर की एडमिशन कराने के लिए जीडी कॉलेज गए थे और उस समय जो भीड़ देखी मैंने, जो लाइन देखा, उससे मैं सहम गया था। मैं कॉलेज के ठीक बाईं ओर, मेन गेट के बाईं ओर मैं बैठा था। सभी विद्यार्थी जा रहे थे, आ रहे थे। तो मैं जीडी कॉलेज के बाईं ओर गेट पे मैं बैठा था। तो मैंने देखा कि एक मेरे ही जैसा दिव्यांग, वो एक पैर से दिव्यांग थे और वो भी लाइन में लगे हुए थे एडमिशन के पर्पज से। लेकिन उनके कंधे में जो बैसाखी थी वो किसी कारण बस स्लिप कर गई। जी जी। और वो गिर गए। वो गिरे तो उनके ऊपर तकरीबन, उनको देखा नहीं गया, लेकिन उनके ऊपर से तकरीबन 10-20 लड़का ने अपना फॉर्म को सबमिट कर दिया और मैंने ये चीज़ को देखा। मुझे अपना एडमिशन का ख्याल उस समय नहीं रहा और मैंने तत्काल उस काउंटर जहाँ पे एडमिशन का फॉर्म फिलिप हो रहा था, उस काउंटर को मैंने रजिस्टर को बंद करने का काम किया कि नहीं, ये विकलांग आदमी है, ये दिव्यांग है, इनका काम पहले होना चाहिए। और उसी दिन से मेरा संकल्प था कि दिव्यांग के लिए कोई भी कॉलेज में अलग काउंटर होना चाहिए। और मैं छात्र के लिए, खास करके दिव्यांग के लिए, ये प्रेरणा मुझे छात्र राजनीति में ला दी। यानी दिव्यांगों के हक की आवाज को बुलंद करने के लिए आज छात्र राजनीति में आप आए और छात्र राजनीति से आप मुख्य राजनीति में जुड़ गए। जी नहीं, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि छात्र राजनीति से मुख्य राजनीति में आज जुड़ गए हैं और युवा जदयू प्रवक्ता और महासचिव भी हैं आप,
तो जदयू को ही क्यों चुना आपने? बहुत सारी पार्टियां हैं। जी, जदयू का जो मुख्य एजेंडा है कि सुशासन के साथ विकास, तो सुशासन के साथ विकास का अर्थ है कि हमारे राज्य में कानून का व्यवस्था तो सुदृढ़ होगा ही, उसके साथ विकास का जो काम है वो भी लगातार चलना चाहिए। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके ऊपर ना ही अभी तक कोई भ्रष्टाचारी का केस है, ना ही कोई मुकदमा है, ना ही कोई FIR है। इसीलिए मैंने जदयू को चुना और अपना नेता नीतीश कुमार को माना। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। मैं भरे मन से आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप दिव्यांग हैं, फिर भी हमारे लिए रोल मॉडल है। हमारा सौभाग्य है कि आज मैं आपका साक्षात्कार कर रहा हूँ। लेकिन आप राजनीति में भी दक्ष हैं, साथ ही साथ आप शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे संपूर्ण समाज के लिए आप एक मिसाल हैं। एक आपने उदाहरण पेश किया है कि अगर आप में दम है, कुछ करने का जुनून है, तो कोई भी बाधा उसमें रुकावट नहीं बन सकती। तो जो दर्शक, खास करके दिव्यांग जन जो आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि जिंदगी अगर जीना है तो अपनी बदौलत जीने का कोशिश करिए, और आपको जो लगे उसको आप हर संभव लड़ के लेने का प्रयास करें। मांगने से अभी के समय में कुछ मिलता नहीं है। और अगर आपको एक सफल इंसान बनना है, समाज में अगर दिव्यांग का पहुंच बनाना है कि जिस पंक्ति में अदरवाइज कोई भी आदमी बैठे, तो उस पंक्ति में अगर दिव्यांग को बैठना है, तो आप सबसे पहले, कुछ दिव्यांग भाई हमारे शिक्षा नहीं ग्रहण करने के कारण गलत चीजों में उतर जाते हैं। मैं उनसे खुली कहना चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले शिक्षा को चुनिए। अगर आपका शिक्षा सही होता है तो आपको कहीं से कोई बाधा नहीं होगी। सारी परेशानियां का एक ही दवाई है, वो है शिक्षा। कितना भी कठिनाई आते रहे, अगर आप शिक्षित हैं तो सारी कठिनाई को बार बार तोड़ते चले जाइएगा। इसलिए सबसे पहले आप शिक्षा को चुनें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से सबसे पहले आपको शिक्षा को चुनना है, और शिक्षा वो एक ऐसा हथियार है जिससे हर बाधाएं आप पार पा सकते हैं, आप हर जंग जीत सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, चूँकि आप जदयू के प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम रहा, भले ही NDA की सरकार है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि बेगूसराय की मैं बात करूं तो यहाँ पर गठबंधन ने 4 सीट दिए थे और चारों के चारों सीट जदयू हार गई, और बिहार विधानसभा का चुनावी परिणाम में भी जदयू का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके कारण जदयू का वोट प्रतिशत में कहीं से कोई गिरावट नहीं हुई है। हमें पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में भी 16% के आसपास वोट मिले थे, और इस बार भी हमें 16% वोट मिली है। लेकिन हार के जो जहां तक के कारण है, हमारी पार्टी ने जिन नेताओं को टिकट दिए, वहां के कुछ स्थानीय मुद्दे होंगे, और वो नेता लगातार नीतीश कुमार की विकास की बातों को कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहे होंगे, जिसके कारण जदयू को बेगूसराय में एक भी सीट नहीं मिला। अच्छा, आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार की जो छवि शुरुआती दौर में थी उसमें काफ़ी गिरावट आई है? नीतीश कुमार को अब बहुत अधिक लोग पसंद नहीं करते। नहीं, नीतीश कुमार को देखिए, छवि गिरावट में कहीं से कोई ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार की छवि लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसलिए बढ़ती जा रही है कि नीतीश कुमार की पहचान में, अगर आप देख लीजिए बिहार के कोई भी नेता को देख लीजिए, तो उसमें लगातार 15 वर्षों से मुख्यमंत्री एक आदमी नहीं रहे हैं। हाँ, राजद और कांग्रेस के गठबंधन से मुख्यमंत्री चला था, लेकिन उसमें पति पत्नी के राज मिला करके वो चले थे। लेकिन नीतीश कुमार अपने दम पर यहां तक आए, और इनका जो आप बोले हैं कि छवि में गिरावट, इनका छवि में गिरावट, महिलाओं को वोट को देखिए, महिलाएं हमारी ओर काफी आकर्षित हुई है। हमारा सब मुद्दा में एक हमारा काम आइकॉन है, उसको मानते हैं, हम शराबबंदी को मानते हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में एक महिलाओं की बात पर
कि अगर हम जीत के आते हैं तो हम तुरंत शराबबंदी करेंगे, और उन्होंने शराबबंदी किए और उस घर में खुशहाली है। तो महिलाओं की वोट का झुकाव हमारे ओर आया है, गिरावट नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बेगूसराय की बात करें तो हाल ही में एक बड़ा बयान आया है, बोगो सिंह बेगूसराय के एक बड़े नेता हैं, जदयू उसके बड़ा चेहरा पूरे बिहार में उनकी धाक है, यूँ कहे कि एक बाहुबली नेता के रूप में उनको जाना जाता है। तो मैं चाहूँगा कि उन्होंने जो बयान दिया है कि जदयू मीन्स मेरी हार का जो कारण है वो भाजपा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका जो कहना है, लेकिन वो उनका कहना है। मेरा जो व्यक्तिगत राय है गौरव जी, उसको मैं मानता हूं कि जिस अनुपात में जदयू का वोट बीजेपी के कैंडिडेट को मिला पूरे बिहार में, ये जरूर है कि बीजेपी के वोटर ने हमें उस तरह से जदयू के कैंडिडेट को वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि जदयू का सीट भाजपा से कम हुई। आपका कहीं ना कहीं ये आरोप है कि कहीं ना कहीं भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जदयू को पूर्ण रूप से समर्थन मन से नहीं किया समर्थन, क्योंकि जहां तक देख रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को क्या पकड़ है पूरा बिहार में। लोजपा ने एक सीट लाया, वो भी बेगूसराय में, बोगो सिंह को हराकर राजकुमार सिंह विजेता हुए। तो वहां पे बोगो बाबू के साथ, जदयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ वहां पे धोखा देने का काम किया गया है। भाजपा ने सही में जदयू को अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाई। नहीं तो देखिए, महागठबंधन के प्रत्याशी वहां पर थे राजेंद्र बाबू, और एनडीए के प्रत्याशी थे बोगो बाबू, और उसके बाद राजकुमार जी का कहीं से कोई नाम ही नहीं था। हम लोग और जदयू को लोग मानते थे कि हमारी लड़ाई जो है वो लड़ाई सीपीआई के राजेंद्र बाबू से है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां हमारे साथ धोखा हुआ है, वहां हमारे साथ छलने का काम किया गया है। हमारे बेगूसराय के जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, उनके साथ सरासरी मटिहानी में भाजपा के नेताओं ने अन्याय किया है। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि भाजपा के कुछ नेता ने वहां पर जदयू के बड़े नेता बोगो सिंह को पूर्ण रूपेण मन से समर्थन नहीं दिया, जिसके कारण कहीं ना कहीं जदयू की हार हो गई, और जो कहीं से भी बिहार में जीत नहीं पाई लोजपा, उनको एक सीट मिल गया, और राजकुमार सिंह जिनका कोई नाम नहीं था उनको एक पहचान मिल गई। चलिए, प्रवक्ता के रूप में आपने जो बताया, अमित जी, हम चाहेंगे आप अपने भविष्य के बारे में बताएं कि आगे का क्या प्लान है, राजनीति में आना चाहते हैं या इसके इतर आप क्या करना चाहते हैं? हमारा पारिवारिक जीवन जिस तरह से जिम्मेवारी हम पर है, उस जिम्मेवारी को निर्वहन करते हुए मैं परिवार के साथ पूरा वर्ग का, पूरा समाज का, पूरा समुदाय का मैं विकास करना चाहता हूं। मैं सबका कल्याण करना चाहता हूं, और हमें जो ही क्षमता है, जितना भी क्षमता है, मैं उतना में ही मैं सबका चाहूँगा कि विकास हो, सब समाज आगे हो। शिक्षा में कोई पीछे है तो उनको आगे लाया जाए। मैं अपना योगदान मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने पंचायत में कुछ दलित महादलित टोले में, बस्ती में, कस्बे में जा कर के मैं संडे को क्लास करता हूँ कि ताकि दलित का बच्चा, महादलित का बच्चा सब आगे आए, समान प्लेटफॉर्म पर आए, ताकि शिक्षा से कोई वंचित ना रह जाए। और मेरा एक और अपना जो भविष्य है, उस भविष्य को मैं जीते हुए अपना जीवन को निर्वहन चाहूँगा कि समाज के बीच में ही अपना भविष्य, समाज सेवा ही आपका मुख्य उद्देश्य है कि समाज का बनकर समाज के हित में काम करते रहना है। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी ओर से, और बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका कि आज एक दिव्यांग होते हुए भी आप मानसिक रूप से इतने दक्ष हैं कि अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आज के युवाओं के लिए एक संदेश है, जो कि कहीं ना कहीं स्व की भावना जो उनमें आ गई है, इससे वो समाज से दूर होते जा रहे हैं। चलिए, पुनः एक बार मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ आकर आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा यहाँ आकर के अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है। रोशन सर का और आपका जो कैमरा मैन है, ये सभी साथियों को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और मैं चाहता हूं कि आप लगातार इस तरह से निरंतर आप कार्य करते रहें। और बधाई के पात्र रोशन सर हैं, जो कि इस तरह से उनके दिमाग में बात आई कि किसी भी तरह से छात्र की बात, गरीब की बात, नौजवान की बात आजकल की सरकार अगर नहीं सुनती है, तो आपके माध्यम से वहां तक इस बातों को पहुंचाने के लिए आपका एक बार फिर से दिल से मैं धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं आपको और रोशन सर जी को और तमाम केबी स्टूडियो के टीम को मैं अपनी ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, ताकि आपने हमारे जैसे व्यक्तियों को अपनी बातों रखने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।